अस्पताल में जब जहर खींचा तो कम से कम 2 लीटर जहर पुड़िया वहाँ मथुरा में अभी भी चिपकी है। इतने उपकार महात्मा कर गए, फिर भी हम उनकी बात को मानने को तैयार नहीं। जब टुकड़ो जी महाराज जाने लगे तो हमारे लीडर प्राइम मिनिस्टर, आमदार खासदार वहाँ पर थे। पूछने लगे, महाराज जा रहे हो तो कुछ बता कर जाओ। तो उन्होंने कहा, पालना करोगे? बोले हाँ करेंगे। तो सुनो क्या कहा है, जिस देश में खुलेआम शराब को इजाज़त दी जाएगी उस देश की इज्जत आसमान में जाकर रोएगी। जिस देश का नौजवान अपनी माँ और बहनों से गिरता होगा उस देश में शत्रु अपना ठान मान के बैठेगा। पालना नहीं किया तो आज यही हो रहा है। बच्चियों का चारित्र फना हो रहा है, बच्चों का चारित्र फना हो रहा है, बहनों का चारित्र फना हो रहा है, भाइयों का चारित्र फना हो रहा है। क्या समझते हो चारित्र फना होना? खेल समझ रहे हो? क्या लिखा है चारित्र के बारे में सुनो। चारित्र फना ही होगा तो देश कैसे जिएगा? तुम्हारे घर की बात तो दूर है, पर देश के ऊपर संकट आया है। स्थिति कैसी पैदा होती है चारित्र फना होने से? नहीं विश्वास किसी का किस पर, पत्नी का विश्वास पति के ऊपर नहीं, पति का विश्वास पत्नी के ऊपर नहीं, बेटे का विश्वास बाप के ऊपर नहीं, बाप का विश्वास बेटे के ऊपर नहीं। इतने पवित्र रिश्ते कि जो एक दूसरे के लिए जान की कुर्बानी करते थे, उन रिश्तों को मिट्टी पलौत कर दिया। इसलिए कहा कि नहीं विश्वास किसी का किस पर, घुसखोर हो गए घर घर, बेडर को अदब नहीं किसका, मनमानी ही करेगा तो देश कैसे जिएगा? अरे पानी ही जल जाए तब कैसे, पानी ही जल जाए तब कैसे, पंडित ही गलत करे तब कैसे, राजा ही भक्ष भरे तब कैसे, साधु ही भोगी बनेगा तो देश कैसे जिएगा? भाइयों समय खराब है। ये बातें सारे आपको टीवी चैनल पर देखने को मिल रही है। अगर आप देखो हेलो हेलो बटन चालू करना। हेलो हेलो हेलो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ ठीक है। मुझे मालूम है जहाँ मेरा डंका बजता है वहाँ वो कुछ ना कुछ करता है। ये तो उसका पहला खेल है कि माइक में गड़बड़ी कर देना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो भाइयों और बहनों ध्यान से सुनो। इस प्रकृति के प्रकोप से बचना चाहते हैं तो उसका रास्ता मैं आपको बताता हूँ, बाकी कोई रास्ता नहीं। अभी अभी हमारे भाई ने पतिव्रता का उदाहरण आपको दिया।
तो आज ये जो खराब समय चल रहा है, इससे बचने का रास्ता इन बहनों के पास है। हमारे देश की बहनें अगर पतिव्रता धर्म की पालना कर लेगी तो मैं दावे के साथ बाबा जी के साक्ष्य में बता रहा हूँ, प्रकृति चाहे जितना प्रकोप करे, तुम्हारा बाल विवाह का नहीं होगा। जय गुरुदेव। तो बहनों सुनो, तुमको क्या करना है, तुम्हारा नाम पतिव्रता के लिस्ट में लाना है। कैसे आएगा, क्या करना पड़ेगा? क्या जंगल में जाके तपस्या करना पड़ेगा? क्या एक पैर पे खड़ा होना पड़ेगा? नहीं। शास्त्रों में लिखा है, पति सेवा करे चित लाई तो पतिव्रता कहलाई। अगर आपको पतिव्रता के लिस्ट में नाम लाना है तो हर बहन अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करे, भूल कर भी उनसे झगड़ा ना करे, उनके आदेश का पालन करे। 3 बातें, ये 3 बातों की तुमने पालना कर ली तो सोचोगे क्या होगा? तो सुनो, ये 3 बातों की पालना करते तुमको 6 महीने हो गए और देखा इधर से तूफान आ रहा है, टीन के पत्रे उड़ रहे हैं, छप्पर उड़ रहे हैं, तो लेना अनुसया की तरह हाथ में जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ, यह तूफान किनारे से निकल जाए। तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। जय गुरुदेव। यही संदेश सुनाने के लिए आया हूँ, मैं तुमसे कोई चंदा वसूल करने के लिए नहीं आया हूँ, कोई रसीद काटने के लिए नहीं आया हूँ। आदेश हुआ है स्वामी जी का, तुम गांव-गांव शहर शहर जाकर के लोगों को समझा दो, जो मान लेगा उसकी रक्षा हो जाएगी। इसी के साथ साथ बहनें कहोगी कि तो हमारे लिए यह संदेश है, तो भाइयों के लिए क्या संदेश है? तो भाइयों आप भी समझो, कोई भी भाई अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझना। पहले पत्नी को लक्ष्मी कहा जाता था। कोई किसी के घर गया, पूछा कि लक्ष्मी जी कहाँ गई, तो कहते थे खेत में गई या तो नदी पर गई। बाद में उसको यह खेल बनाना था जो चल रहा है, लक्ष्मी नाम को ख़त्म कर दिया, कारभारणी नाम आया, वह भी ठीक था, कम से कम घर का कारोबार देखने का ज्ञान होता। अब वो भी ख़त्म हो गया। अब नया नाम आया है सुशिक्षित। क्या नाम है सुनो? मिसेस, अंग्रेजी शब्द है। मिस यानी मिस्टेक और यस यानी हाँ। तुमको गलती का पुतला बना दिया और तुम गलती का पुतला बन गई तो पति के लिए, बेटे के लिए क्या मांग सकते हो? वो कहाँ से सुनेगा? यह सारा खेल विधि विधान से उसने बनाया है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, यह जो बातें बताई जा रही है यह आपके हित की है। आज का दिन तुम्हारे लिए बड़ा सौभाग्यशाली दिन है, तो यह आपको सुनने को मिल रहा है। मैं आज दिन भर से सवेरे से उठ करके गाड़ी में घूम रहा हूँ। अन्न की इतनी कनी मेरे पेट में नहीं है, पर तुम्हारी सेवा के लिए हाजिर हुआ हूँ।
तो कम से कम इतना तो भी मान लो कि जो बाबा जी ने कहा है उसका पालन कर लो। यह तुम्हारे संसार के लिए झूठ बोलना, बेईमानी करना, कुछ करना, चोरी करना, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने बाबा जी की बात को मान लिया तो सुनो, जब अहमदाबाद में यज्ञ हुआ साबरमती के किनारे, तो बाबा जी ने देवताओं के पास तुम्हारे लिए 1001 प्रस्ताव मंजूर किए हैं, तुम्हारे हित के लिए। और वहाँ पर बाबा जी ने उन देवताओं से ये कहा था कि चावल की उपज अधिक हो जाए, और सत्संगियों को कहा ये नदी की रेती लेकर जाओ, अपने खेतों में फेंक दो, 10 किलोमीटर तक असर करेगी। इतना चावल पका, इतना चावल पका, तो काश्तकार काटते काटते थक गए। फिर काशी से भगवान शिव जी का संदेश आया कि तुमने सबको जगाया, मैं भी जागना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने काशी में यज्ञ किया। यज्ञशाला के ऊपर बांस लगे थे ऐसे, उस बांस पर एक पंछी आकर के बैठा। बाबा जी ने पहले ही डंका बजा दिया था कि काशी में सवेरे 4 बजे भगवान शंकर का डमरू बजेगा। तो वो पंछी जो आकर के बैठा था वो शिव जी का रूप था। बाबा जी ने उसको पूछा कि आप शिव जी हो? तो पंछी ने होकार अर्थीमान हिला दी। पूछा कि यज्ञ समाप्त तक यही रहोगे? कहा कि हाँ। बाद में पूछा यज्ञ समाप्ति के बाद काशी चले जाओगे? तो ना कहा। बोले कहाँ जाओगे? तो बोले इनके साथ चला जाऊंगा। तो भगवान शिव पंछी के रूप में पृथ्वी पर्यटन को निकले। बाबा जी ने संदेश दिया सत्संगियों को कि ये तुम्हारे गांव को भी आएंगे। हमारे यहाँ रोज सत्संग होता था। सत्संग चल रहा था, पंछी आकर के सामने नीम के पेड़ पर बैठ गया। हमने प्रणाम किया, पंछी को पूजा दी, पंछी चला गया। तो वहाँ पर बाबा जी ने देवताओं से ये मांगा कि गन्ने की उपज अधिक हो, तो इतना और ये रेती लेकर जाओ, अपने खेतों में फेंक दो, 50 किलोमीटर तक असर करेगी। तो इतना गन्ना पका, इतना गन्ना पका तो जलाना पड़ा। ये अगर तुमको सुखी करना चाहे तो कुछ भी बना सकते हैं। इन्होंने यही संदेश भेजा है कि तुम लोगों को बता दो, अगर वो मेरी बात को मान लेंगे, मेरे कहने के अनुसार चलेंगे, तो स्वर्ग का सुख मैं तुम्हें धरती पर दे दूंगा। जय गुरुदेव। क्या चाहते हो? चोरी करने की ज़रूरत नहीं, बेईमानी करने की ज़रूरत नहीं, लूटमार करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ गुरु आदेश का पालन करना है। तो प्रेमियों, काफ़ी समय होता जा रहा है, मैं ज़्यादा सब सेवा नहीं कर सकता। एक बात आपको बताता हूँ, अभी ये प्रसाद बनेगा। लो। अभी ये प्रसाद बनेगा। मेरे पास में ज़्यादा समय तो नहीं है। यहाँ कुछ प्रेमी आए हैं जो गांव के इलेक्शन में खड़े हैं। वो चाहते हैं कि हमारे ऊपर दया कर दो और हम चुनकर आ जाए। हमने बहुत